मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे C10 नंबर के बारे में। रेटिंग ऑफ फ्यूल फॉर CI इंजन की जब हम बात करेंगे तो उसमें C10 नंबर आएगा। इग्निशन लैग या इंक्रीज डिले पीरियड कंप्रेशन इग्निशन इंजन में नॉकिंग को प्रमोट करता है। इग्निशन लैग की प्रॉपर्टी को जनरली C10 नंबर के ज़रिए मेज़र किया जाता है। जो फ्यूल C10 C16 H34 स्ट्रेट चेन पैराफिन है जो अच्छी इग्निशन क्वालिटी रखता है, मतलब इसमें डिले पीरियड सबसे कम होता है। इस फ्यूल को 100 C10 नंबर रेटिंग दी गई है, जबकि हाइड्रोकार्बन फ्यूल अल्फ़ा मिथिल नेप्थिलीन C10H7 CH3 पुअर इग्निशन क्वालिटी रखता है और इस फ्यूल को 0 C10 नंबर असाइन किया गया है। ये दोनों फ्यूल्स को मिक्स किया जाता है और इस मिक्सचर को मैच किया जाता है उस फ्यूल से जो स्टैंडर्ड इंजन में टेस्ट होता है। स्टैंडर्ड इंजन को प्रिस्क्राइब कंडीशन में रन किया जाता है। और जो डेफिनेशन है C10 नंबर की वो इस तरह से है: द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C10 in a mixture of C10 and alpha methyl naphthalene that produces the same delay period or ignition lag as the fuel being tested under same operating condition on the same engine। एक बात आपको यहाँ याद रखना है, हमेशा फ्यूल का C10 नंबर जितना ज़्यादा होगा डीजल नॉक की टेंडेंसी उतनी कम होगी। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, डीजल इंडेक्स। डीजल फ्यूल की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने का दूसरा अल्टरनेट मेथड डीजल इंडेक्स कहा जाता है, को डीजल इंडेक्स कहते हैं। डीजल इंडेक्स जो है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं: डीजल इंडेक्स इज इक्वल टू एनी लाइन पॉइंट at Fahrenheit into API gravity at 15 डिग्री डिवाइड बाय 100। यहाँ पर एनीलाइन पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ डीजल फ्यूल एनीलाइन से इक्वल वॉल्यूम के साथ पूरी तरह मिसिबल होता है। मिसिबल हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब दो फ्यूल को ऐड किया जाएगा तो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे। एनिलाइन को हम समझते हैं, एनिलाइन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विच कंसिस्ट फिनिल ग्रुप अटैच्ड टू अमाइनो ग्रुप। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी जो है ये डीजल ऑयल की डेंसिटी है, इसे एक्सप्रेस करते हैं API ग्रेविटी इज इक्वल टू 141.5 डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 131.5। आइए हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नोज़ल के ऊपर। तो उसमें हम जानेंगे कि क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कितना है एंड साइज ऑफ नोज़ल ओरिफिस। जब हम साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर हम डायमेंशन से रिलेट करेंगे नोज़ल की जो ओरिफिस का डायमेंशन। तो नोज़ल का जो ओरिफिस का डायमेंशन है वो डायमीटर की ही होता है। जो डायमीटर है वही चेंज हो सकता है अगर नोज़ल ओरिफिस का मैं डायमेंशन चेंज करूँ तो। CF वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, ये कुछ पैरामीटर हैं जो हमें अभी न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं। C_DF कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्यूल ओरिफिस। H प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इंजेक्शन प्रेशर इन मीटर ऑफ फ्यूल कॉलम। कैपिटल Q इज वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर सेकंड। स्मॉल d इज डायमीटर ऑफ फ्यूल ओरिफिस। कैपिटल N स्पीड इन RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जब हम RPM लेंगे
स्पीड हम लेंगे आरपीएम में, तो ये यहाँ पर बात हो रही है पर मिनट, तो हमें दूसरे पैरामीटर को भी पर मिनट में चेंज करना होगा। स्मॉल n इज़ नंबर ऑफ ओरिफिस, p सफिक्स i इज़ फ्यूल प्रेशर एट द इनलेट टू इंजेक्टर, इसे हम इसकी यूनिट हम यूज़ करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझिए, जब हम फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे इंजेक्टर से तो इनलेट पर जो प्रेशर रहेगा वो पी आई रहेगा। पी सफिक्स सी सिलेंडर प्रेशर रहेगा, जो सिलेंडर नोजल सिलेंडर है उसमें जो फ्यूल का प्रेशर रहेगा, और इसकी यूनिट भी हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे। रो सफिक्स एक्स इज़ फ्यूल डेंसिटी, और इसे हम मेज़र करेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्यूल जेट वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ ओरिफिस, जब ओरिफिस से फ्यूल एग्जिट करेगा तो उस जेट की वेलोसिटी, तो इसे फाइंड आउट हम जब करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है सी सफिक्स एफ इज़ इक्वल टू सी सफिक्स डी एफ अंडर रूट 2 अंडर द ब्रैकेट पी आई माइनस पी सी ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय रो एफ। जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी रहती है प्रॉपर एटोमाइजेशन और मिक्सिंग के लिए वो 400 मीटर पर सेकंड होती है। तो जब हम वो वेलोसिटी अज्यूम करते हैं तो सी सफिक्स एफ इज़ इक्वल टू सी डी एफ अंडर रूट 2 जी एच यूज़ करते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर सेकंड, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल Q इज़ इक्वल टू अंडर द ब्रैकेट पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू स्मॉल n ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सी सफिक्स एफ इंटू थीटा बाय 360 इंटू 60 बाय n इंटू ni बाय 60। ni की जो वैल्यू रहेगी वो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के लिए हम डिफरेंस लेंगे। तो ni इज़ इक्वल टू n बाय 2 फॉर 4 स्ट्रोक इंजन एंड ni इज़ इक्वल टू कैपिटल N फॉर 2 स्ट्रोक इंजन। और थीटा जो है ड्यूरेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन इन क्रैंक एंगल डिग्रीज, कितने एंगल डिग्री क्रैंक रोटेट हुआ। ni जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंजेक्शन पर मिनट। तो जो फॉर्मूलाज हमें यूज़ होने वाले हैं न्यूमेरिकल में वो कुछ इस तरह से हैं। पहला फॉर्मूला है फ्यूल कंज्यूम्ड पर साइकिल, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल या मास ऑफ फ्यूल पर साइकिल। तो जब हम निकालेंगे फ्यूल कंज्यूम तो वो हो जाएगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इनटू पावर डिवाइड बाय साइकिल पर आवर। साइकिल पर आवर क्या रहेगा n बाय 2 इंटू 60 फॉर 4 स्ट्रोक इंजन और n इंटू 60 फॉर 2 स्ट्रोक इंजन। सेकंड फॉर्मूला रहेगा टाइम ऑफ इंजेक्शन। टाइम ऑफ इंजेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल t से और वो इक्वल रहेगा 63 थीटा बाय 360 इंटू 60 बाय n इन, और इसका जो यूनिट रहेगा सेकंड्स। थर्ड फॉर्मूला फ्यूल सप्लाइड पर सिलेंडर पर सेकंड, मास ऑफ फ्यूल रेट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू सी सफिक्स डी एफ इंटू ए एफ इंटू अंडर रूट 2 इंटू ब्रैकेट पी आई माइनस पी सी ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय रो एफ। तो आइए हम देखते हैं आज का न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल, a 6 cylinder 4 stroke compression ignition engine developed 220 kilowatt at 1500 rpm with brake specific fuel consumption of 0.273 kg per kilowatt hour. Determine the size of single hole injector nozzle if the injection pressure is 160 bar and the pressure in the combustion chamber is 40 bar. The period of injection is 30 degree of crank angle. Specific gravity of fuel is 0.85 and orifice discharge coefficient is 0.9. यहाँ पर आप देखिए कि सिंगल होल इंजेक्टर का साइज़ हमें फाइंड आउट करना है
और जो टाइम दिया हुआ है पीरियड ऑफ इंजेक्शन वो 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब क्रैंक एंगल दिया हुआ है जिससे हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। आइए हम गिवन निकालते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर, दैट इज नंबर ऑफ इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और यहाँ पर दिया हुआ है 6, और हमें ये भी दिया हुआ है कि 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हम जो NI यूज़ करेंगे वो इक्वल रहेगा कैपिटल N/2 के। ब्रेक पावर दिया हुआ है इक्वल टू 220 किलोवाट। RPM दिया हुआ है कैपिटल N इज इक्वल टू 1500 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी दिया हुआ है 0.273 kg पर किलोवाट आवर, kg पर केल्विन किलोवाट आवर। नेक्स्ट पैरामीटर हमें जो दिया हुआ है फ्यूल कंजप्शन, रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, हम यहाँ से निकाल सकते हैं m.f। अभी हमें पता नहीं है लेकिन हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेक पावर दिया हुआ है। अगर ब्रेक पावर को मैं मल्टीप्लाई करूँ ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन से तो मुझे मिलेगा मास फ्लो रेट पर आवर, क्योंकि हमारा जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो आवर में दिया हुआ है। तो ब्रेक पावर है 220 इंटू 0.273, तो ये मुझे मिलेगा 60.06 kg पर आवर। किलोवाट यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये मुझे मिला मास फ्लो रेट। फर्स्ट पैरामीटर मुझे मिला है और मुझे फाइंड आउट करना है साइज ऑफ सिंगल होल इंजेक्टर। तो अब मैं नेक्स्ट पैरामीटर देखता हूँ। मुझे यहाँ पर मास फ्लो रेट फाइंड आउट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करता हूँ कि और क्या चीज़ें दी हुई है। PI इंजेक्शन प्रेशर दिया हुआ है, इनलेट प्रेशर 160 बार, या मैं इसे कन्वर्ट भी कर सकता हूँ 160 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह प्रेशर एट सिलेंडर वो भी दिया है 40 बार, इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 40 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंजेक्शन टाइमिंग दी है इन टर्म ऑफ क्रैंक एंगल 30 डिग्री, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.85। तो इससे मैं यहाँ पर डेंसिटी निकाल सकता हूँ। फ्यूल की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से, तो मुझे मिलता है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट आपको याद से लिखना है CDF, C सफिक्स DX, डेट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ओरिफिस डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। तो ये हमें दिया हुआ है 0.9। अब हमें फाइंड आउट जो करना है, वी हैव टू फाइंड आउट साइज ऑफ orifice
diameter of nozzle of injector जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन क्या था। ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्मॉल टी इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 1/n इंटू 60 और 60/n। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, थीटा में दिया हुआ है 30 डिवाइड बाय 360 इंटू 60/1500। तो इसे अगर हम नॉर्मली ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर जो आएगा 60 यहाँ से काट हो गया 6, ये यहाँ से कट हुआ 5 और 5 कट हुआ तो हमें मिलेगा 300, दैट इज़ 1/300। और जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻³ सेकंड। जो टाइम आएगा ये इतना आएगा। टाइम आने के बाद हम वेलोसिटी ऑफ फ्यूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया, सेकंड वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्यूल का जो फॉर्मूला है हमें फाइंड आउट करने का वो हमें पता है, CF इज इक्वल टू C∗DF इंटू √2 इंटू ब्रैकेट PI माइनस PC डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्यूल। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि कितना वेलोसिटी में फ्यूल डिस्चार्ज हो रहा है। तो CF जो रहेगा उसका CDF 0.9 इंटू √2 इंटू ब्रैकेट 160 माइनस 40 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 850। तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पर CF का वो है 151.23 मीटर पर सेकंड। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल। तो पर साइकिल मुझे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो उसके लिए लगेगा मुझे मास, और मास हमने फाइंड आउट किया इससे पहले, मास फ्लो रेट डिवाइड बाय N/2, क्योंकि पर साइकिल है, साइकिल जब भी मैं लूँगा तो यहाँ पर N/2 लूँगा क्योंकि 4 स्ट्रोक है, और अगर 2 स्ट्रोक रहता तो मैं यहाँ पर N लेता, इंटू 1 डेंसिटी। मुझे वॉल्यूम मालूम करना है, मेरे पास मास पता है, और मैं डेंसिटी से जब उसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 डेंसिटी से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे मिल जाता है वॉल्यूम। तो मास मैं यहाँ पर लूँगा। अब मुझे ये गौर करना है, जो कैपिटल N है वो RPM है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। जब साइकिल पर मिनट में है तो मुझे मास भी पर मिनट में ही लेना है। तो मेरा मास जो था 60.06 किलोग्राम पर
आवर था, लेकिन अब मैं लूँगा इसे मिनट में और डिवाइड करूँगा 60 से। मल्टीप्लाई 1/1500/2, ये हो गया साइकिल पर मिनट। मल्टीप्लाई करूँगा इसे 1/850, क्योंकि ये है डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वॉल्यूम की, किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम कैंसल, यहाँ मिनट कैंसल, तो मुझे मिलेगा मीटर क्यूब में। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.57 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। और जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा सेंटीमीटर क्यूब में तो ये हो जाएगा 1.57 cc पर साइकिल। पर साइकिल हुआ है ये वॉल्यूम। मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ पर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल पर सिलेंडर। तो सिंपल मुझे करना यह है कि जो भी वैल्यू मेरी आई थी उसे मुझे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ सिलेंडर से, और नंबर ऑफ सिलेंडर है 6, तो ये वैल्यू आ गई 0.2617 cc पर साइकिल पर सिलेंडर। अब मुझे एक्चुअल में तो मुझे फाइंड आउट करना था साइज़, तो उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड था नोज़ल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, और नोज़ल के एरिया से मुझे पता चलेगा डायमीटर। लेकिन नोज़ल का जो एरिया है, नोज़ल ओरिफिस एरिया, उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड था ये 3 चीज़ें, वॉल्यूम डिवाइड बाय CF, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, एंड टाइम। तो मुझे पुट करना है सिंपल सा इस वैल्यू को। वॉल्यूम का मुझे वैल्यू पता है 0.2617, जो अभी मैंने फाइंड आउट किया। CF की वैल्यू मैंने ऊपर फाइंड आउट की है, उसकी वैल्यू आती है 151.23 इंटू टाइम मैंने फाइंड आउट किया है 3.33 इंटू 10⁻³ सेकंड में है। ये वैल्यू इक्वल है π/4 d², और ये जो d है फ्यूल जहाँ से आ रहा है उसका d। तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए अब आगे फॉर्मूला लिखना होगा, π/4 d² इज इक्वल टू ये वैल्यू, वॉल्यूम का वैल्यू 0.2617 डिवाइड बाय वेलोसिटी 151.23 इंटू 3.33 इंटू 10⁻³ जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है DF की, जो कि हमारा डायमीटर है ओरिफिस का, 0.813 सेंटीमीटर। ये वैल्यू मुझे मिलेगी सेंटीमीटर, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर CC में वॉल्यूम रखा हूँ। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर है। ये न्यूमेरिकल इससे पहले भी आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझता है तो आगे की न्यूमेरिकल भी आपको समझने में ईजी रहेगा। 12 मार्च के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में May 12 में आ चुका है।